साथ लक्ष्मी मेहरा। लाल कुआं नगर में लाखों की लागत से बना पंडित नारायण दत्त तिवारी बारात घर क्षेत्र वासियों के लिए केवल सफेद हाथी साबित हो रहा है। नगर पंचायत द्वारा संचालित इस बारात घर का किराया बहुत अधिक होने के कारण अधिकांश क्षेत्रवासी इसमें अपने शादी व अन्य समारोह के कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ है। वहीं उचित रखरखाव न होने के चलते यह बारात घर खस्ता हाल होता जा रहा है। लाल कुआं नगर वासियों के मुताबिक क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह एवं अन्य समारोहों के आयोजन के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर लाल कुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बनाए गए पंडित नारायण दत्त तिवारी मैरिज हॉल का किराया नगर पंचायत द्वारा 15,500 रुपए निर्धारित किया गया है। बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अलग से रकम चुकानी पड़ती है। लाल कुआं में जो वो हॉल है जो जहाँ शादियाँ होती हैं, उस हॉल का जो किराया है बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी और पब्लिक के लिए इतना 15,500 रुपये देना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए उस बैंक्वेट हॉल में आदमी नहीं जाना चाहता। और अंबेडकर पार्क जो बैंक्वेट हॉल है उसमें उतना स्पेस नहीं रहता कि जहाँ पर पार्किंग और गाड़ी खड़ी करने की समस्याएं आती हैं, और अगर शादी का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात, ना उसकी बैंक्वेट हॉल की हालत इतनी जर्जर बनी हुई है, ना पुताई हुई है, और ना ही उसमें बाथरूम लैट्रिन है, और ना पानी की टैंकी की सुविधा है। जो अगर पानी का टैंक मंगाता है तो उसे अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और लाइट के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और शौचालय के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है। ये लगभग उसके 20-25 हज़ार का बजट बैठ जाता है। इसलिए आदमी उस बैंक्वेट हॉल से बाहरी बैंक्वेट हॉल जो हैं उनमें शादी करना ज़्यादा पसंद करता है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी रेंट कम से कम 5,000 या 5100 रुपये हो तो हर आदमी सारी शादियां जो वहाँ बाहर होती हैं तो वहाँ कराएगा। मैं भी गया था पिछली बार एक बार शादी में, तो इतनी धूल और मिट्टी हो रही थी कि कम से कम उसको रोज़ पानी का छिड़काव अगर शादी के टाइम पर भी अगर टैंकरों से कराया जाता तो बढ़िया हो जाता। और सब बिल्कुल ही पुताई भी नहीं हुई है उस बैंक्वेट हॉल में, बाहर से बिल्कुल ही काला। ये अधिकारियों को देखना चाहिए और ये बात ऊपर सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि उसमें सुधार किया जाए और इसका वो रेंट कम किया जाए। शहर में एनडी तिवारी बैंक्वेट हॉल बना रखा जो इसमें बारातों के लिए बनाया गया, लेकिन लाल कुआं शहर में अधिकतर लोग निचले तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इतना महंगी जो फीस कर रखी है बारात घर की, उसको लेकर यह बैंक्वेट हॉल अधिकतर खाली रहता है, क्योंकि ना इसमें बुकिंग होती है, क्योंकि जिसकी फीस है 15,500 रुपये और प्लस पानी, जिसमें 700 रुपये पानी का लिया जाता है। टोटल 16,200 रुपये जो नगर पंचायत द्वारा लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत गरीब आदमी के लिए आर्थिक बोझ है। हमारी सीधी मांग है कि ये जो फीस है इसको तत्काल कम किया जाए, और जितना भी जिस हालत में यह आज बैंक्वेट हॉल बना हुआ जर्जर है, चाहे इसमें पानी की बात की जाए, चाहे इसके रंगे पुताई की जाए, ये जर्जर हालत में पूरे 9 साल हो गए, लेकिन 9 साल लगता नहीं है, कम से वर्षों पुराना ये बैंक्वेट हॉल होता जा रहा है। इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं। हमारी तत्काल प्रशासन और सरकार से मांग है कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो, और जो भी इसका रेट है जो 15,000 उसको घटाकर 5,5100 रुपये किया जाए, जिससे गरीब आदमी इसके सहूलियत महसूस कर सके। नगर पंचायत ने आम लोगों की सुविधा के लिए वो मैरिज हॉल तो बनाया है एनडी तिवारी जी के नाम पर, लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पे जीरो है। इसलिए जीरो है कि जितने पैसे वो वसूलते हैं 15,500 रुपये, और पानी का अलग और मोबाइल वैन का अलग, जिस तरह पैसे वसूलते हैं वो सुविधाएं नहीं है। ना तो वहाँ पर फील्ड की अच्छी व्यवस्था है, फील्ड में इतने गड्ढे हैं वहाँ कि लोग बरसात में पानी भर जाता है, वो पानी भरने की वजह से क्या कीचड़ हो जाती है। तो जो टेंट जो बाहर के लोग लगाते हैं, जो लोग शादी करवाते हैं अन्य कराते हैं, तो उस टेंट में सब बर्बादी है। तो इसलिए नगर पंचायत को जनता की सुविधा के लिए अगर वो बनाया है तो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक तो उसका पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब जनता रहती है। एक तो वैसी ही लोगों को जो टैक्स से मार मिल रही है, और ऊपर से आप इतना पैसा ले रहे हैं, तो ये जो है गवर्नमेंट जो सुविधा देनी चाहिए आम जनता को, वो सुविधा नगर पंचायत द्वारा नहीं जाती है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, नगर पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं ना,
उनको जनप्रतिनिधि को चुना जाता है जनता की सुविधा के लिए। टैक्स लेने के लिए तो सरकार काफ़ी है, आप जनता की सुविधा के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की सुविधा के बारे में सोचें ना, लेकिन जनता की सुविधा के बारे में वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं जानते हैं, ना म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धाराओं के विवरण के बारे में जानते हैं। जैसा उनको बताया जाता है, जैसा उनको घुमाया जाता है, वो लोग वैसे ही घूमते चले जाते हैं। इसलिए जो चुने हुए प्रतिनिधि अब आने वाले समय में वहाँ जाएँ, वो जानने वाले जाएँ और जिनको जानकारी हो, जिससे जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं, चाहे वो आपने टैक्स के बारे में, जो हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स में इन्होंने आपके जो है प्रॉपर्टी कर के बारे में कह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कर तो किसी तरह से रुका हुआ है 2-3 महीने तक, लेकिन चुनाव में जो लोग आएंगे वो प्रॉपर्टी कर लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी कर में लगाने के लिए भी मैं यही मांग करता हूँ कि ये तुगलकी फरमान जो इन्होंने कर रखा है 15,500 रुपये का, ये गरीबों के लिए बहुत अधिक है, इसको कम किया जाए और वहाँ सुविधाएं बढ़े जाए। न लैट्रिन की सुविधाएं हैं, बारिश में पानी इतना भर जाता है, तालाब बन जाता है, वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये सब सुविधाओं को वो सुविधाएं दी जाए और इसका रेट कम से कम किया जाए, जो कि नालको की गरीब जनता को इसका फायदा हो सके। ना बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही गरीबों को, गरीब आदमी परेशान है, बल्कि घरों में कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। इतना पैसा देने के बाद उसके बाद 4-5 हज़ार रुपये उसने अपने टैंक वैंक दे को, टॉयलेट वाले को देना है, फिर उसके बाद टेंट वाले को देना है, फायदा क्या होगा बैंक्वेट हॉल का नालको की जनता के लिए। ये मेरे शासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इसका शुल्क को कम से कम किया जाए और गरीबों के लिए प्राथमिकता से इसको दिया जाए।